के सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए। तो आइए हम अपने आप को उस जीवित परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 पिता परमेश्वर राजा, धन्यवाद करती हूँ पिता आपके अनुग्रह दया और प्रेम के लिए। प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ पिता, सुबह से लेकर अभी तक आपने हम सबों को संभाल के रखा है पिता। सारी मुसीबतों से, सारी प्रॉब्लम से, सारी बीमारियों से बचा के रखा है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। धन्यवाद करती हूँ पिता इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम अलग अलग जगह पे हैं, फिर भी प्रभु जी अपने हम सबों को प्रभु जी आत्मा में एक किया है, इसलिए आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ राजा। हाँ प्रभु जी, जितने भी बहनें जुड़े हुए हैं, हर एक जन को आपके लहू से कवर करती हूँ पिता। हाँ प्रभु जी, जीवित पिता परमेश्वर राजा, हाँ प्रभु जी हर एक के जीवन में आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति को मांगती हूँ पिता। जीवित पिता परमेश्वर राजा, हाँ प्रभु जी आज के हर एक विषय को आपके हाथों में देती हूँ। पवित्र आत्मा हर एक के चीजों में आप हमें अगुवाई कीजिए, आप हमें गाइड कीजिए। हाँ प्रभु जी, जीवित पिता परमेश्वर राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर राजा, इस समय को प्रभु जी और अपने आप को और हर एक बहनों को, हर एक माओ को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम अभी वर्शिप में जाएंगे और एक गीत के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया हो। जय जयकार, जय जयकार करे, वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे, दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करें, हालेलुया हो। जय जयकार, जय जयकार करें। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, 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 पृथ्वी बनी है आसन, आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हस्त कला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप हो। जय जयकार, जय जयकार करें, हालेलुया हो। जय जयकार, जय जयकार करें। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा,
वो तो कभी न डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो अकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार, जय जयकार करें, हालेलुया हो। जय जयकार, जय जयकार करें। हालेलुया। आइए एक ऊंचे ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सचमुच यहाँ पे जैसे लिखा है, उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी ना टिकेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो अकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। आमीन। हाँ मेरे प्यारो, जब हम उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं तो हम डगमगाते नहीं। चाहे बीमारी आए चाहे गरीबी आए चाहे अकाल आए, और सारे कष्टों से सारे संकट से हम पार हो जाते हैं। आमीन। आमीन। अभी हम थोड़ा वचन में जाएंगे और हम लोग निकालेंगे 1 Corinthians 1 Corinthians उसका 15 का 57। मैं पास्टर सागरिका से रिक्वेस्ट करती हूँ थोड़ा पढ़ दें। हाँ सिस्टर, मैं पढ़ रही हूँ 1 कुरिन्थियों 15 का 57, 57। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। आमीन। आमीन। यहाँ पे लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम अपने बुद्धि के द्वारा, हमारे ज्ञान के द्वारा, हमारी बल के द्वारा, हमारी शक्ति के द्वारा, हमारी सामर्थ्य के द्वारा हम लोग जयवंत नहीं हुए हैं, परंतु किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोग क्या हुए हैं? जयवंत हुए हैं। आमीन। 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 तो प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पे हमारे पापों को, श्रापों को, रोगों को ले लिया है, उस पे जब हम विश्वास करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? उस जय को पाते हैं, उस विक्ट्री को पाते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे वो विक्ट्री, वो जय हमारे जीवन में मैनिफेस्ट हो सकेगा, उसको थोड़ा हम लोग देखेंगे। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वचन में क्या लिखा है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम क्या होते हैं? उस जय को पाते हैं। और अगर हम याकूब में देखते हैं तो वहां पे लिखा है कि ओडिया में ऐसे लिखा है, विश्वास सॉरी कर्म बिना विश्वास मृत। तो अगर हम जो चीज को विश्वास करते हैं उसको हम अगर हमारे कार्य में नहीं दिखा पाते तो हमारा विश्वास जो है वो मरा हुआ विश्वास है। और हम लोग थोड़ा देखेंगे जेम्स याकूब उसका 2 का 26 को थोड़ा पढ़ेंगे।
अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हाँ मेरे प्यारे, अगर हमारा विश्वास, हम जो विश्वास करते हैं उसको अगर हम अपने काम में, हमारे कार्य में नहीं दिखाते, तो हमारा विश्वास क्या है? मरा हुआ विश्वास है। और हम सब जानते हैं वो विश्वास क्या है? यीशु मसीह है। और हम जानते हैं कि हमारा यीशु मसीह क्या है? जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। और जब हम हमारे विश्वास को कार्य में दिखाते हैं, तो हम ये प्रूव करते हैं कि हम जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो जीवित परमेश्वर है। आमेन। हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे याकूब का 2 का 14 से 17। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर यह कर्म ना करता हो, तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उधारे हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, आगे पढ़ दूं क्या 16 को भी? जी सिस्टर, 17 तक। अच्छा सॉरी। और तुम में से कोई उनसे कहे, कुशल से जाओ, तुम गरम रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे, तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी, यदि तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हाँ मेरे प्यारो, अगर हम हमारा विश्वास को हम किसी को दिखा नहीं सकते। हम विश्वास को कैसे दिखाते हैं? हमारे काम के द्वारा। तो अगर हम जिस चीज को विश्वास करते हैं उसको अगर हम काम में नहीं दिखा पाते, तो क्या है? हमारा जो विश्वास है वो मरा हुआ विश्वास है। तो हम लोग वचन में बहुत सारा ऐसे एग्जाम्पल को देखते हैं कि कैसे बहुत सारे लोगों ने अपने विश्वास को क्या किया? अपने कार्य में दिखाया, और उन्होंने क्या किया? उस विक्ट्री को पाया, उस जय को पाया है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अब्राहम का एग्जाम्पल। हम सब जानते हैं वो विश्वास का पिता कहलाते हैं। और हम अगर अब्राहम के बारे में देखते हैं, उसको नहीं पढ़ेंगे। अब्राहम के बारे में जो हम देखते हैं कि अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा अपने बेटे को, एक लौते बेटे को बलि चढ़ाने के लिए, तो उस समय अब्राहम ने परमेश्वर को बिना क्वेश्चन के उन्होंने क्या किया? अपने जो विश्वास है उसको क्या किया? कार्य में दिखाए। जो वो प्रभु यीशु सॉरी परमेश्वर पर विश्वास करते थे, उन्होंने क्या किया? आज्ञाकारी बन के अपने जो विश्वास है उसको कार्य में दिखाया। और हम देखते हैं कि उन्होंने उस जय को पाया। अपने जो बेटा को उन्होंने फिर से उन्होंने उसको पाया, उस विक्ट्री को पाया। और फिर से अगर हम देखते हैं राहब के बारे में, उनके बारे में भी जब हम देखते हैं, तो उन्होंने भी जो विश्वास किया था, अगर हम राहब के बारे में देखते हैं, तो वहां पे वो जो दो लोग उनके पास आए थे, उनको वो बोल रहे हैं कि मैं जानती हूँ कि परमेश्वर ने इस देश को और तुम लोगों को दे दिया है बोल के। उन्होंने अपने विश्वास को क्या किया? अपने कार्य में दिखाया। उन दो लोगों को छुपा के रखा, और उसका रिजल्ट हम लोग देखते हैं कि उन्होंने क्या किया? उस विक्ट्री को पाया। उन्होंने अपना जीवन को बचाया, अपना घराने का उनके जीवन को बचाया, और उन्होंने उस विक्ट्री को पाया। तो जब हम अपने विश्वास को क्या करते हैं? अपने कार्य में दिखाते हैं, तो हम क्या होते हैं? उस जय को पाते हैं, उस विक्ट्री को पाते हैं। आमेन। और एक विषय को हम लोग देखेंगे न्यू टेस्टामेंट से कैसे
कैसे लोगों ने अपने उस विश्वास को कार्य में दिखाया और उस विक्ट्री को पाया, उसको थोड़ा हम लोग देखेंगे। मार्क 2 का 3 से 5 थोड़ा देखेंगे। मरकुस उसका 2 का 3 से 5 थोड़ा पढ़ेंगे। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरा पाप क्षमा हुए। आमीन। यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक लकवे के रोगी के बारे में लिखा है। उसको क्या किए, 4 मनुष्य उसको उठा के उसके खट पे उठा के लेके आए थे। और अगर हम देखते हैं वर्ष 5 को, वहां पे यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरा पाप क्षमा हुआ। क्या विश्वास दिखता है? क्या हम विश्वास को देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, यीशु ने उनका विश्वास को देख कर कहा, मतलब उन्होंने जो विश्वास किया था, उनको वो विश्वास को उन्होंने क्या किया, अपने कार्य में दिखाया। तो यीशु मसीह ने उनके कार्य को देख के, यहाँ पे जो विश्वास लिखा है, उनका जो विश्वास का कार्य है, उस कार्य को देख के उस लकवे के रोगी को क्या किया, उसका पाप क्षमा हुआ, उसका रोग चंगा हुआ। यानी कि उसने उस पाप के ऊपर भी विक्ट्री पाया, उस बीमारी के ऊपर भी उसने विक्ट्री पाया। आमीन। तो हम जब अपने विश्वास को क्या करते हैं, अपने कार्य में दिखाते हैं, तो हम उस विक्ट्री को अपने जीवन में मैनिफेस्ट होते हुए देखते हैं। आमीन। हम लोग और एक वर्स को थोड़ा देखेंगे। निर्गमन, हम लोग इसके बारे में सब जानते हैं। यहाँ पे जो लाल समुद्र है उसको पार होने के बारे में लिखा गया है, कैसे इस्राएल लोग उस लाल समुद्र को पार हुए, उसके बारे में लिखा गया है। उसको थोड़ा हम पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 14 का 16। जी, निर्गमन 14 का 16। और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इजरायली समुंदर के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। 21-22 को भी थोड़ा पढ़ दे। 21 और 22। तब मूसा ने अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पूर्वाई चलाई और समुंदर को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इजरायली समुंदर के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाएं ओर दीवार का काम देता था। यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो इस्राएली लोग थे, वो जब उस बंधुआई में से छुड़ा के मूसा उनको ले जा रहे थे, तो बीच में क्या हुआ, लाल समुंदर आया। और यहाँ पे परमेश्वर मोजेस को बोल रहे हैं कि अपना लाठी समुद्र के ओर बढ़ा, उसके बाद समुद्र क्या हो जाएगा, 2 भाग हो जाएगा, और उसके बीच में तुम लोग चल के जाना बोल के यहाँ बोल रहे हैं। और एक इंसिडेंट को देखेंगे, सेम इंसिडेंट है, उसको थोड़ा निकालेंगे। यहोशू उसका 3 का
9 से 13। तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। और यहोशू कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है, और वह तुम्हारे सामने से निसंदेह कनानियों, हित्तियों, हिब्रियों, परिज्जियों, गिर्गिशियों, एमोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने पर है। 13 तक क्या सिस्टर? जी सिस्टर। इसीलिए अब इज़राइल के गोत्रों में से 12 पुरुषों को चुन लो, वे एक एक गोत्र में से एक पुरुष हो, और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। आमीन। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जब मूसा का मृत्यु हो गया, उसके बाद यहोशू लीडर बने, तो इस्राएली लोगों को लेके जब जा रहे हैं तो उनको यरदन पार होना पड़ा। और यहाँ पे लिखा है कि जो याजक थे वो सिंदूक लेके जा रहे थे, और परमेश्वर उनको क्या बोल रहे हैं कि जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा के वाचा का सिंदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहा हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। तो हम लोग जब दोनों इंसिडेंट को देखते हैं, दोनों सेम है। एक तो उनको यहाँ पे लाल समुद्र पार होना था, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे यरदन पार होना था। और यहाँ पे हम लोग पहला जो इंसिडेंट है, जो लाल समुद्र पार होना था, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब उनको परमेश्वर क्या बोल रहे हैं कि मोजेस को कि अपना लाठी उठाकर समुद्र की ओर बढ़ा, और वो 2 भाग हो जाएगा। उसके बाद वो समुद्र के बीच में रास्ता दिखेगा, सूखा रास्ता, और उसी में तुम लोग जाना। यहाँ ऐसा बोल रहे हैं। और अगर हम यहोशू में देखते हैं तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे परमेश्वर क्या बोल रहे हैं कि याजक लोग क्या करेंगे, यरदन के जल पर अपने पांव को रखेंगे, उसके बाद वो पानी वो क्या हो जाएगा, थम जाएगा, और उसके बाद वो सूखा रास्ता होगा। तो पहला जो इंसिडेंट हम लोग देखते हैं, वहां पे इस्राएली लोगों को क्या हुआ कि वो दिखाई दिया, वो सूखा भूमि दिखाई दिया, और उन्होंने उस सूखे भूमि के ऊपर वो लोग गए। लेकिन यहाँ पे जो यहोशू के जो यरदन पार होने के बारे में लिखा गया है, इन लोगों को वहां पे सूखा भूमि नहीं दिखाई दिया। उन लोगों को क्या दिखाई दिया, पानी दिखाई दिया। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, उस पानी के ऊपर जब तुम पांव रखोगे तभी जाके क्या होगा, वो सूखा भूमि आएगा, वो जल 2 भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब हम विश्वास में क्या होते हैं, नए नए विश्वासी होते हैं, तो क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि प्रभु हमें ये मिल जाए तो हम आप पे विश्वास करते हैं, हमें चंगाई मिल जाए तो फिर हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं।
और लेकिन हम जब विश्वास में बढ़ते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, विश्वास का स्टेप उठाएं। हमारे विश्वास जो है उसको हम अपने कार्य में दिखाएं। यहाँ पे उन लोगों को सूखा भूमि नहीं दिख रहा था, उनको पानी दिख रहा था, लेकिन जब वो याजक लोगों ने वो पानी के ऊपर अपना पांव को रखा, तभी जाके क्या हुआ, वो मिराकल हुआ, उनको वो रास्ता दिखाई दिया। अगर वो याजक लोग डर के मारे वो अपने पांव को पानी में नहीं रखते तो वो मिराकल को नहीं देख पाते, लेकिन उन्होंने उस विश्वास का स्टेप को लिया, अपने विश्वास को कार्य में दिखाए, उसके बाद उन्होंने उस मिराकल को देखा। आमेन। तो मैं एक स्टोरी बताना चाहती हूँ। और एक जगह पे लड़ाई चल रहा था, और एक सोल्जर वहां पे बहुत ठंड एरिया, ठंड, वो पहाड़ के ऊपर वो लड़ाई चल रहा था, और एक सोल्जर वहां पे लड़ाई करते करते गिर गया और कहीं पे वो जाके लटक गया। और वो रात के समय था, अंधेरा था, वो लटका हुआ था, और उसने प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए। तो कहीं से उसको आवाज आई कि जंप कर लो, जंप कर लो। लेकिन उसने क्या किया, डर के मारे वो जंप नहीं किया, वहां पे ऐसे ही लटका रहा। और जब सुबह तक वो ऐसे ही वहां पे लटका रहा, तो सुबह आके लोगों ने देखा तो वो क्या हो गया था, फ्रीज हो गया था, बर्फ हो गया था, और वो पूरा डेड हो गया था। लेकिन जब लोगों ने उसको देखा तो वो जहां लटका हुआ था उसका थोड़े ही नीचे वो जमीन था। लेकिन जब उसको उस वॉइस आया कि जंप करो, उसने उसने वो डर के मारे वहां से जंप नहीं किया। अगर वो जंप करता तो क्या होता, वो बच जाता, लेकिन उसने जंप नहीं किया। यानी कि उसने अपने जो विश्वास है उसको कार्य में नहीं दिखाया, तो इसीलिए उसने क्या हो गया, उसने अपने उस विक्ट्री को खो दिया। और अगर वो वहां से जंप कर लेता तो वो क्या होता, बच जाता। तो क्या होता है, उसने उस विश्वास का स्टेप को नहीं लिया। तो हमारे हमारे अंदर भी वो भय क्या करता है, हमें उस विश्वास के स्टेप को लेने से रोकता है। जब हमारे अंदर वो भय आता है तो हम उस विश्वास के स्टेप को नहीं ले पाते, हमारे विश्वास को हम अपने कार्य में नहीं दिखा पाते। जैसे कि कोई अगर बिजनेस करना चाहता है तो क्या होता है, उसके अंदर भय हो जाता है कि मैं इस बिजनेस में सक्सेस होऊंगा या नहीं होऊंगा, और वो डर के मारे वो विश्वास का स्टेप नहीं ले पाता। अगर कोई पढ़ाई करना चाहता है तो वो भी वही उसके अंदर डर हो जाता है कि मैं इसमें सक्सेस होंगी कि नहीं होंगी, और उस डर के मारे वो विश्वास का स्टेप नहीं ले पाता। लेकिन हमारा वचन कहता है 2 तिमोथी 1:7 में कि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है, परंतु हमें सामर्थ का, प्रेम का, संयम का आत्मा दिया है। आमेन। लास्ट हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, 1 जॉन, हम लोग एक लास्ट वचन को पढ़ेंगे, 1 जॉन उसका 2:14। हे पितरों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखा है, क्या लिखा है, मैंने तुम्हें इसीलिए लिखा है कि जो आदि से ही तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसीलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। आमेन। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जवानों मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो
और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है। तो हम बलवंत कैसे होते हैं? जब परमेश्वर का वचन हमें बना रहता है तो हम क्या होते हैं? बलवंत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। और जब उस परमेश्वर का वचन हमें आता है तो हम उस शैतान के ऊपर क्या करते हैं? उस विक्ट्री को पाते हैं, उस जय को पाते हैं। आमीन। तो परमेश्वर हम सबके ऊपर अनुग्रह करे, जैसे हम परमेश्वर के उस वचन को हमारे अंदर रखें, जैसे हमारे अंदर से वो भय दूर हो जाए और हम उस विश्वास को क्या करें? कार्य में दिखा पाए, जैसे वो विक्ट्री, वो जय हमारे जीवन से मैनिफेस्ट हो सके। तो परमेश्वर एक छोटे से वचन में हम सबको आशीष दे। आमीन। आमेन, हालेलुया। आइए एक ऊंचे ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आपका धन्यवाद हो। अभी हम प्रार्थना में जाएंगे। अगर किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है, टेस्टिमनी है, तो आप शेयर कर सकते हैं। Rubasha Koravali Kandiri Biri Donomu Shambola Vadiri Mirandana Rabo Shanti Biri Biri Kandana Radondo Bokolo Rubandi Bikili Bishankula Rabandi Bikili Bishankula Ashundo Bokolo Rohandi Diandi Bikili Bishankula Shambula Kadili Bikandolo Shambala Shambula Kadiri Bikandolo Roshan Rabunda Bukolo Shambala
Shandolo robo shambale ashundo boko shambo bola bade Hari Bhusham Dili Kalara Bhusham Ashundo Bokolo के फानस के ऊपर अपने आशीष को दिया है पिता, इसीलिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। अभी हम अपने देश के लिए हमारे सारे घर के मुखिया के लिए प्रार्थना करेंगे 2 मिनट।
हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद राजा, धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। अभी हम 2 मिनट प्रार्थना करेंगे छत्तीसगढ़ में जो सताव हो रहे हैं उसके लिए, और जहाँ कहीं भी जैसे मणिपुर में और जहाँ कहीं भी सताव हो रहे हैं उसके लिए 2 मिनट प्रेयर करेंगे। धन्यवाद राजा, धन्यवाद करती हूँ पिता, अपने हम सबों की प्रार्थना को सुना है पिता, इसलिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। अभी हम 2 मिनट पास्टर जी के लिए और जो मीटिंग है उसके लिए हम लोग प्रेयर करेंगे।
Indaha dihindi khandana bakarari khandoro ilihiri dihil bahari khandiri bakarari khandoro maharani bahari khandana ilihiri dihil bahari khandana indaha Aba dihil khandana dihil bahari khandoro bakarari maharani ilihiri dihil khandana indaha dihil dihil khandana bakarari khandoro khandana indaha dihil bahari khandiri bakarari khandoro maharani ilihiri dihil khandoro indaha bahari khandana bakarari maharani ilihiri dihil bahari khandiri bakarari khandoro maharana ilihiri Khandoro indaha dihil bahari dihil khandana indaha dihil khandoro bakarari khandoro maharani dihil bahari dihil khandoro indaha khandoro bakarari khandoro maharani dihil bahari khandana indaha khandoro bakarari khandiri maharani dihil khandoro indaha dihil khandana bakarari khandoro maharani dihil khandana bakarari khandoro dihil dihil khandiri indaha dihil khandana bakarari khandoro maharani dihil bahari dihil khandana indaha dihil khandoro bakarari khandoro maharani dihil bahari dihil khandana indaha dihil khandoro bakarari khandoro maharani dihil bahari khandana indaha dihil khandoro bakarari khandoro maharani dihil bahari khandana indaha dihil khandoro bakarari khandoro maharani dihil bahari khandana khandoro bakarari khandoro maharandana indaha dihil bahari khandoro bakarari khandiri ilihiri dihil khandana indaha dihil khandana bakarari khandoro maharandana ilihiri dihil bahari khandana indaha dihil khandana bakarari khandoro maharandiri ilihiri dihil bahari khandana indaha dihil khandoro bakarari maharandana ilihiri dihil bahari khandana indaha dihil khandoro dihil bahari khandana bakarari khandana ilihiri dihil bahari khandana indaha हालेलुया, धन्यवाद राजा, धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। मिनिस्ट्री के लिए प्रेयर करेंगे, हमारे पास्टर लोगों के लिए, लीडर्स लोगों के लिए, सारे विंग्स के लिए, और जहाँ जहाँ प्रेयर सेल चल रहा को प्रार्थना में रखते हुए हम लोग 2 मिनट जी खंडो lihiri dihil bahari khandana indaha din dihil khandana bakarari khandoro maharandi dihil bahari dihil khandana indaha din dihil khandana bakarari khandoro maharandi dihil bahari khandana khandoro dihil khandoro indaha din dihil khandana bakarari khandoro maharandi dihil bahari khandana indaha din dihil khandana bakarari khandoro maharanda dihil bahari dihil khandana indaha din dihil bakarari khandoro maharandi dihil bahari khandana bakarari khandoro maharandi dihil khandana indaha dihil khandoro bakarari dihil bahari khandana khandoro khandoro indaha dihil bahari dihil khandana indaha dihil khandana bakarari din dihil khandana bakarari khandoro maharandi dihil bahari dihil khandana indaha dihil khandana bahari khandana bakarari khandoro maharandi dihil bahari khandana bakarari khandoro maharandi dihil khandana bakarari khandoro dihil khandana bakarari maharandi dihil bahari khandiri bakarari khandoro maharanda dihil bahari dihil khandana indaha dihil khandana bakarari khandoro maharandi dihil bahari dihil khandana indaha dihil maharanda indaha dihil bahari khandiri bakarari khandoro maharandi dihil हालेलुया, khandana धन्यवाद indaha राजा, dihil khandoro धन्यवाद करती bakarari हूँ पिता, khandoro अपने हमारी maharanda आगे indaha dihil प्रार्थना bahari विनती को dihil सुना है khandoro पिता। dihil धन्यवाद के khandana साथ bakarari प्रार्थना khandoro प्रभु यीशु मसीह maharanda के नाम से मांगती हूँ, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमारी सारी प्रार्थना विनती को सुना है, इसीलिए एक ऊंचे ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद देंगे।
धन्यवादी प्रार्थना में जाएंगे और धन्यवाद देंगे। मम्मी ने जो टेस्टिमनी दिया है उसके लिए धन्यवाद देंगे। और हमारी सिस्टर रिविका ने जो टेस्टिमनी दिया है उनकी बेटी के लिए उनके लिए धन्यवाद देंगे। और प्रार्थना करेंगे लिप्सा बेटा के लिए, उनका बर्थडे है। और रंजित मसीह, उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे, उनका भी आज बर्थडे है। मैं हमारी सिलो मम्मी से रिक्वेस्ट करती हूँ धन्यवादी प्रार्थना में हमें लेके चले। प्रेम पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, आपने हमको मौका दिया तो इसलिए 4 बजे की प्लेटफॉर्म में प्रभु ये वेदी में आपके चरणों में आके बैठ के प्रभु एक दूसरे के साथ साथ आपके साथ भी हाँ प्रभु जी सुंदर संगति के द्वारा प्रभु हाँ प्रभु आपके ऊपर से आपसे वचनों को सुने प्रभु जी, और आपके चरणों में हमारे निवेदनों को भी रखने पाए प्रभु, ये अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, हर एक विषय के लिए विशेष कर वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। विश्वास का वचन हाँ प्रभु जी, हम केवल बातों में नहीं लेकिन उसको कामों में भी दिखा पाए और आपको महिमा दे पाए। इस रीति से हम सभी पर आप महिमा कर आप अनुग्रह करें बोल के प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, हमारे जितने बहनें जुड़े हुए हैं सभी को समर्पण करते हैं प्रभु, सभी के परिवारों को, बच्चों को, हर एक प्रार्थना विनती को हाँ प्रभु, हर एक गुप्त प्रार्थना को भी आपके हाथों में समर्पण करते हैं। विशेषकर है प्रभु जी, हाँ प्रभु आपके बड़े अनुग्रह से प्रभु ब्रदर का जो प्रार्थना था हाँ प्रभु जी, उनकी मम्मी का जो प्रार्थना था आपने प्रार्थना सुना प्रभु जी, और उनको कहीं भी दूसरी जगह जाना नहीं पड़ा, लेकिन आपके बड़े अनुग्रह से प्रभु वही जगह में वो लोग रह रहे हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका जो योजना है उनके जीवन में वो प्रकट होकर प्रभु उसी योजना के अनुसार वो लोग जैसे बढ़ने पाए आप में रह के प्रभु, ऐसा आप अनुग्रह करे, महिमा आपको ही मिलता रहे प्रभु जी। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं रिविका का जो भी टेस्टिमनी हाँ प्रभु, इसलिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। और विशेषकर इस समय प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया, आपकी प्यारी बेटी लिप्सा को समर्पण करते हैं, रंजित भाई को प्रभु। आज का दिन आपने चुना कि वो लोग आए, और हाँ प्रभु जी ये नया साल और एक साल में जैसे वो लोग एंट्री किए हैं प्रभु, दोनों को, रंजित भाई को और बेटा को समर्पण करते हैं प्रभु। हम सारे बहनें मिलकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं, ये नया साल उनके जीवन में नई आशीषों को, नए अनुग्रह को लेकर आए, नए अभिषेक को लेकर आए प्रभु जी। और आपने जो उनके जीवन में जो असाइनमेंट रखा है वो असाइनमेंट को लेके प्रभु आगे जैसे आपकी आत्मा के द्वारा वो लोग बढ़ते जाए, ऐसा आप अनुग्रह करें। हाँ प्रभु जी, उनके जागतिक काम में भी आप आशीष करें और बरकत दे प्रभु, आपका अनुग्रह हमेशा उन पर बना रहे। और हाँ प्रभु जी, विशेषकर रंजित भाई और सिन्हा सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हो प्रभु जी, उनके जीवन में और आपका वो बड़ा अनुग्रह को मांगते हैं, जैसे अभी हाँ प्रभु जो भी प्रोसेस में वो लोग जा रहे हैं प्रभु जी, वो प्रोसेस में आपका आशीष का हाथ बना रहे प्रभु, और महिमा आपको मिलती रहे। ये सभी को भी आशीष करे, उनके परिवारों को आशीष करे प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जितने सारे प्रार्थना और विनती हमने आपके चरणों में रखा, सुगंधित दुखी नहीं हो आप तक उठा, हम जानते प्रभु, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, भी आप भेज रहे हैं और मैनिफेस्ट होता हुआ हम देख रहे हैं, आने वाले दिनों में भी देखेंगे और आपकी बड़ाई करते रहेंगे। धन्यवाद प्रभु, सारे विषय को समर्पण करते हुए प्रभु, सारा आदर सारा महिमा आपको देकर हाँ प्रभु जी, और विशेषकर हमारे सेलो परिवार के छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबको आपके हाथों में समर्पण करते हुए इस समय को आपके हाथों में देकर ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ऐसे सुनन रहे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ विशेषकर आज निर्मला बेटी के साथ और रंजित भाई और लिप्सा बेटी के साथ रहे। आमीन।